कांग्रेस का अस्तित्व कम है ऐसा नहीं है, हमारा अस्तित्व लोगों में है, वो दिखाई देता है ऐसा नहीं। हम आगे आप जब लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, विधानसभा असेंबली का इलेक्शन आएगा तो हमारा अस्तित्व जरूर दिखाई देता है कि अयोध्या के जाना, इतना उसका ज़्यादा पब्लिसिटी करना ये कोई जरूरी नहीं है। आप दर्शन के लिए जाते हैं, इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? इसमें पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। यहाँ किसान की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। वहाँ बेमौसमी बारिश हो रही है, गारपीट हो रही है, तो उसमें से वो देखना ज़्यादा जरूरी था। वो वहाँ राम के दर्शन गए, राम तो यहाँ किसानों के साथ में था। कई इश्यूज़ है, खाली डिग्री का मामला नहीं है। देश भर में काफ़ी इश्यूज़ है जिसके ऊपर केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है, और घेरने की बात मर्यादित नहीं है। आम आदमी के जो मुश्किलात है उसको हल करना ज़रूरी है। बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, पिछले 15 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, उसमें राहत नहीं है। किसानों को जो मदद करनी चाहिए, मदद बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं मिली है। लोग अयोध्या घूम रहे हैं, प्रभु रामचंद्र की आरती कर रहे हैं, ज़रूर करें, पर पहले यहाँ पर काम करें और बाद में वहाँ जाएं। दूसरे विषय में भी चर्चा होगी। यहाँ पर आज पूरे महाराष्ट्र से हमारे सभी जिले के अध्यक्ष आए, सब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उसमें भी चर्चा होगी। ये गंभीर बात है। सर, मराठीमध्ये बैठक राहुल गांधी ने जो अदानी के बारे में और नरेंद्र मोदी के रिश्ते के बारे में सवाल पूछे हैं, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। जिस जेपीसी की हम मांग कर रहे हैं, संयुक्त संसदीय समिति की, उसका गठन नहीं हो रहा है। तो इन सब मुद्दों की चर्चा होगी और प्रमुखता से हम एक निषेध का निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो राहुल जी को जो पीड़ित कर रहे हैं उसको निष्कासित किया जा रहा है। उनमें हमने कल ही स्पष्टीकरण दिया है कि अगर उनकी पार्टी का मत वो है तो वो है, तो इसमें हमें क्या दिक्कत है? हम पब्लिक का आवाज़ उठाकर रहेंगे, क्योंकि आज हमारे सामने कई इशू है। जनता के पैसे का हिसाब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान का इशू है, गरीबों का इशू है। वो तो लड़ाई हम लड़ ही रहे, लेकिन आज जनता के पसीने का पैसा यहाँ लूटा जा रहा है, वो भी हिसाब पूछेंगे और उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कर्नाटक में जाके देखिए, बोल रहा हूँ उनको, कर्नाटक में क्या बीजेपी की हालत है वो थोड़ा जाके देखिए, और बाद में ये सवाल महाराष्ट्र में कीजिए। पूछने का अधिकार हमारा है। जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी मिला दी, जिस देश को 60 साल में महासत्ताक बनाया, वही सत्ता, वही जो प्रॉपर्टी बना के रखी, वही बेच के नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं। और आखिरी ये देश के जनता के पैसे जो SBI में रखे थे, जो LIC में रखे थे, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड हो, जो अदानी ने झूठे पेपर्स दिखाकर लूटा है, डाका डाला है, उसका हिसाब पूछने का अधिकार कांग्रेस को है, इस देश के जनता को है। और हम जेपीसी के बारे में हम अड़े रहेंगे। जनता के एक एक पैसे का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। जो मोदी अदानी का उनका जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है। देश के किसान को आतंकवादी बोलने और खालिस्तानी बोलते हैं, उस मोदी का वो समर्थन कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद हमने करना चाहिए? हमारे पार्टी के नेता थे, इतने साल थे, हर कार्यकारिणी में वो रहते थे, लेकिन अभी भी वो सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के, लेकिन बंगला तो उनका पूरी शान शौकत उनकी बाकी है। तो जिसका नमक खाएंगे उसका तो गाएंगे।